जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के क्लास नंबर 4 है। तो आप टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं आपको इस वीडियो से एक नए क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न फिर से सुनिए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। प्रश्न फिर से सुनिए, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, यानी पश्चिमी हिमालय में होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कम। अगला प्रश्न आप, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। सिनकोना वृक्ष उसने पूछा नहीं उगता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है। सागौन के वन पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने की पूर्णतः संभावना है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा फर्न। अगला प्रश्न आपका है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खेजरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम और केरल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, खैर जो है किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो आपका राइट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, उसने पूछा उत्पादक राज्य। तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। सॉरी, ये चेंज हो गया, ये आपका बी है, आपका सी है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। उत्पादक में बी, आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन, अब यहाँ पे उत्पादन पूछा है, उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। उत्पादक उत्पादन में अंतर है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। अगर उत्पादक की बात पूछेगा तो उत्तर प्रदेश आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपका राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो आपका राइट आंसर होगा गरम मसाले। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मसालों का बगान कहा जाने वाला राज्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल।
अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है केरल। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लौंग प्राप्त होता है, प्रश्न है लौंग प्राप्त होता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुष्पकली से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लौंग की खेती किस राज्य में नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काली मिर्च। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है, यानी भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है, तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है, यानी काजू उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इधर आपका फसल है, इधर आपका राज्य है। जूट पश्चिम बंगाल है, चाय असम है, गन्ना उत्तर प्रदेश है, रबड़ हिमाचल प्रदेश है। तो आपका रबड़ जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है। तो रबड़ भारत में जो प्राकृतिक रूप से जो रबड़ होता है वो केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, झूम किसे कहते हैं। झूम किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा खेती की एक पद्धति है जिसे हम झूम खेती की जाती है। खेती की एक पद्धति है, आपकी पद्धति है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। प्रश्न है, झूमिंग सर्वाधिक किस राज्य में होती है। झूमिंग वाली जो खेती है वो सर्वाधिक किस राज्य में होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है नागालैंड। अब देखिए प्रश्न है, झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में यहाँ अधिक प्रचलित है। असम की पहाड़ी के क्षेत्र में भी जो आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं वहाँ भी झूम की कृषि की जाती है, यानी झूमिंग कृषि की जाती है। अगला प्रश्न आपका है, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या है। तो आपका राइट आंसर होगा असम और बिहार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपकी। अगला प्रश्न आपका है कि आप निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यह आपका फसल है, आपका बृहत्तम उत्पादक राज्य है आपके। आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल है, केला महाराष्ट्र है, तम्बाकू आंध्र प्रदेश है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं, ये इसने प्रश्न किया है आपसे। तो आपका राइट आंसर रहेगा 28 का है सी केला महाराष्ट्र नहीं है, जबकि है आंध्र प्रदेश में होता है। और आपका सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। इसने अधिकतम पूछा है, तो आपका ये रॉन्ग है सही, पर लेकिन उसने अधिकतम बात कही है तो आप आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, बाकी सारे सही हैं आपके। अगला प्रश्न आपका है, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वो राज्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है। जो रेशेदार फसलें हैं आपकी उससे संबंधित है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपास, जूट और सनई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। नोट में है कपास, जूट, सनई का संबंध रेशे वाली फसलों से है। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र और जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कपास अगर पूछता है तो आपका महाराष्ट्र बोलेंगे, लेकिन जूट पूछता है तो उसका उत्पादन तो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। भी आपको नोट डाउन कर लीजिए प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है मक्का। प्रश्न है आपका, विभिन्न कृषि क्रांतियाँ नीली क्रांति मछली उत्पादन से,
रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। आप इसको भी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसका भी क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन आता जरूर है। पीली क्रांति तिलहन से है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है, लाल क्रांति टमाटर हुआ मांस उत्पादन से है। अगला, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। आइए चलते हैं अगले पे चलते हैं आपका, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। सेरीकल्चर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेरीकल्चर बहुत ही पूछता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती करना, इसे विटीकल्चर में ही आता है सब। जितना मैं क्वेश्चंस करा रहा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिकल्चर फूलों खेती के लिए आता है, वर्मी कल्चर केचुआ पालन के लिए आता है, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन के लिए आता है, हार्टिकल्चर बागवानी के लिए आता है, ओलेरी कल्चर सब्जी का उत्पादन होता है। ओलेरी कल्चर जो होता है सब्जी के उत्पादन के लिए यूज किया जाता है इसका। अगला प्रश्न, एरोपोर्टिक हवा में पौधे को उगाना, उसे बोलते हैं एरोपोर्टिक बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है जल में पौधों को उगाना। जब प्रश्न पूछेगा जल में पौधे के उगाना को किस विधि के द्वारा किया जाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।